गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ठीक है। यस सर, अच्छा है सर। ओके, चलो शुरू करते हैं। हम लोग जावा का फीचर डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। अब इसके बाद जावा के बारे में सफिशिएंट जानकारी हमको मिल गई, आगे बढ़े। अच्छा, इसके पहले आगे बढ़े, जावा सॉफ्टवेयर तो चाहिए, डेवलपमेंट किट चाहिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले तो डाउनलोड कैसे करेंगे और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, अगर तुमको जावा का प्रोग्राम रन कराना है, जस्ट रन टाइम यू वांट, तुमको सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना है, तो तुम जावा रन टाइम इंस्टॉल करोगे, GRE। ओके, अगर हमको जावा पे सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो हम जावा डेवलपमेंट किट JDK इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो हमको करना क्या है कि हम ऐसे ही, तुम ओरेकल का है तो ओरेकल के साइड में मिलेगा, और वैसे तुम अगर हम लोग सिंपली टाइप करते हैं, कोई कुछ बोला क्या, तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना है कि तुमको JDK हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग मिलेगा। ओके, तो JDK तुमको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करना है, और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, तुमको CPU आर्किटेक्चर पे भी ध्यान देना है, दैट इज 32 बिट है या 64 बिट है, उसके अकॉर्डिंग तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, सेटअप चलाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो नॉर्मली C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में जावा नाम के फोल्डर पे JDK इंस्टॉल होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मेरे C ड्राइव में जगह कम है तो हम D ड्राइव में कर लिए, तो कुछ सर JDK 17 इंस्टॉल किए हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, कांग्रेचुलेशन। सर उसका फाइल सेटअप कैसे होता है वो थोड़ा करके बता दो, ठीक रहता। हाँ, बता रहा सुनो ना। तो जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो जब इंस्टॉल हम कर लेंगे, तो ये पाथ है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। अगर JDK इंस्टॉल करेंगे तो C प्रोग्राम फाइल जावा JDK, और GRE इंस्टॉल करेंगे तो C प्रोग्राम फाइल जावा GRE। ओके, अब जब इंस्टॉलेशन हो गया तो कभी कभी होता है क्या कि पाथ सेट हो जाता है, जैसे मेरे में पाथ ऑटोमेटिक सेट हो गया, हमको नहीं करना पड़ा। ओके, तो कैसे चेक करें? अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आके कहीं पे भी, है ना, C ड्राइव D ड्राइव कहीं पे भी हम लिख देते हैं जावा C, जो कंपाइलर का जावा C.exe, ऐसे लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये हमको ऐसा रन कर गया, मतलब कि इंस्टॉल है। अगर मैसेज आता है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल कमांड, तो हम समझ लेंगे कि मेरा इंस्टॉल अगर हो गया है, ये पाथ पे है और रन नहीं कर रहा है मेरा जावा C, तो इसका मतलब मेरा पाथ सेट नहीं है। पाथ सेट करने का मतलब ये कि JDK फोल्डर जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ इसके अंदर बिन फोल्डर होगा, और बिन फोल्डर के अंदर जावा C.exe और java.exe होगा। ओके, और हम C ड्राइव के रूट पे अगर जावा C रन करा रहे हैं, तो कैसे रन करेगा? हमको यहाँ पे आना पड़ेगा ना, CD प्रोग्राम फाइल /java/JDK/bin, तब वहां रन करेगा। लेकिन
अगर हम पाथ सेट कर दे, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दे पाथ को, तो क्या होगा कि जैसे ही हम सी ड्राइव पे कहीं किसी लोकेशन पे अगर हम कोई भी कमांड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम उस लोकेशन पे अगर नहीं है तो वो पाथ चेक करता है, और पाथ में जो पाथ मिलता है उस पाथ को कोशिश करता है कि वहां वो मिल जाएगा। ओके, तो हम कैसे पाथ सेट करेंगे अगर नहीं है तो? ठीक है, बहुत बार ऐसा कंप्लेन मिला है कि हम इंस्टॉल कर दिए लेकिन रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है पाथ सेट करना। एक तो डॉस का कमांड है पाथ वेरिएबल, है ना, सेट पाथ बराबर सेमीकोलन और नया पाथ लिख दो, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल डॉट जावा जेडीके डॉट बिन स्लैश बिन, तो हमारा प्रोग्राम पाथ सेट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है जो आसान है, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, select properties, select advanced, select environment variable, user variable, click on new and in user variable section। ठीक है, और इनपुट में वेरिएबल नेम देंगे पाथ न्यू, और पाथ का वैल्यू जो होगा उसमें हम वो पूरा पाथ लिख देंगे। ओके, जैसे करके दिखाते तुमको एक बार। कहाँ गया माय कंप्यूटर? ये माय कंप्यूटर है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया मेरा यूजर वेरिएबल और ये है सिस्टम वेरिएबल। तो यूजर वेरिएबल में पाथ नाम का वेरिएबल होगा, देखो ये पाथ है ना, इस पाथ का वैल्यू सेट है। अगर हमको करना, मान लो हमको नया पाथ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम न्यू पाथ बनाएंगे और वेरिएबल नाम लिखेंगे यहाँ पाथ, और यहाँ पे हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जहाँ पे मेरा है सी प्रोग्राम फाइल, वो वाला जो है उसको कॉपी कर लेंगे वहां जाके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे पाथ। ठीक है, अगर मान लो हम इसको क्लिक करते हैं और एडिट में क्लिक करते हैं तो ये मेरा पूरा का पाथ यहाँ खुल गया, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, और तुमको दिखाते हैं कि मेरा पाथ कैसा है। ये पूरा पाथ सेट है मेरा। ठीक है, और जावा का जो पाथ है मेरा वो यहाँ है, देखो डी ड्राइव में जेडीके आरआई विंडोज, ये हमारा है जावा एसी, और ये मेरा है। ठीक है, और ये सारा का सारा विजुअल स्टूडियो का है, सबका पाथ सेट रहता है। तो उससे क्या होगा कि हम जब प्रोग्राम जो EXE टाइप करके रन कराना चाहेंगे तो वो अगर उस लोकेशन पे नहीं है फिर भी पाथ के अनुसार वहां रन करा लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम पाथ सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि सबसे पहले जाना है माई कंप्यूटर में और वहां उस सी ड्राइव खोलना है, प्रोग्राम फाइल खोलना है। प्रोग्राम फाइल के अंदर हमको जावा जेडीके और बिन खोल लेना है। जो बिन क्लिक कर दोगे तो सारा जावा सी जब जितना EXE वहां दिखेगा, तो वह एड्रेस बार को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पाथ लिख के वैल्यू में उसको पेस्ट कर देना है, हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। सेट कर चुके हैं सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जब यहाँ तुम सेट कर लोगे पाथ तो हमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से प्रोग्राम लिख सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखेंगे और तब आगे उसको फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको। ठीक, सर इसके लिए कोई आईडी नहीं यूज कीजिएगा सर जावा का? अभी शुरुआत में नहीं, शुरुआत में नहीं। तुम एडिट प्लस प्लस या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो। हम अभी जो बताएंगे तुमको सिर्फ प्लेन नोटपैड पे बताएंगे। ठीक है, प्लेन नोटपैड पे बताएंगे, आईडी बाद में यूज किया जाएगा, क्योंकि हमको सिंपल प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। वो हमको याद रहेगा तभी जब हम सिंपल
एडिटर पे लिखेंगे बगैर किसी एडिटर आईडी हेल्प के। ओके, ठीक। तो सबसे पहले कोई एडिटर खोल लेना है। तो एडिटर बहुत सारा है, नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, एडिट प्लस प्लस भी है, इस तरह का बहुत सारा मिलेगा। और जो इसका अपना एडिटर है, जो आईडी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। राइट ए प्रोग्राम एंड सेव द प्रोग्राम। प्रोग्राम जब सेव करोगे तो तुमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम नोटपैड यूज कर रहे हैं तो नोटपैड में कुछ भी सेव करते हैं तो .txt एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जावा एक्सटेंशन के साथ ही सेव करें। ठीक है, कैसे करेंगे बताएंगे। उसके बाद सेव हो गया नोटपैड में, फिर अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो हम एक बार ऐसा करते हैं कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो उसके बाद आगे बात करेंगे। क्लास टेस्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन पब्लिक स्टैटिक void main string array args arguments ओके। इसको हमको सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं सेव एज लिखेंगे और हम लिखेंगे इसको। देखो, एक तो तरीका है क्या कि यहां से टेक्स्ट खोल के ऑल फाइल कर लो है, और test.java लिख दो यहाँ पे। ओके, दूसरा तरीका है कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट फाइल है तो हम क्या करें, डबल कोट्स लो, लिखो test.java, डबल कोट्स बंद कर दो। ठीक है, तो अब इसमें .txt नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमको ये जावा टेस्ट.जावा फाइल सेव हो गया। एक बात का ध्यान रखना है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कि अगर हम एक जो प्रोग्राम बना रहे हैं अभी, उसमें अगर कोई प्राइवेट कोई पब्लिक क्लास है तो हमको नाम जो फाइल का होगा उस क्लास के नाम से ही सेव करना पड़ेगा। तो क्लास टेस्ट के अंदर हम लोग मेन मेथड कॉल कर रहे हैं और क्लास टेस्ट, इसीलिए हमको ये test.java नाम से ही सेव करना पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि ये क्लास का नाम है और ये ऐसा हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं, क्लास का पहला लेटर कैपिटल, मतलब कैपिटल लेटर से क्लास शुरू करता है। ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन ये एक कन्वेंशन है, इसको यूज करेंगे। जब हम यहाँ सेव कर दिए तो आप सीधे आ जाओ, हम आ गए जावा डेमो। यहाँ एक फोल्डर बनाए हैं जहाँ पे सारा प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है, सारा कंपाइल होके यहीं पे आएगा। अब हमको करना क्या है कि लिखना है जावा कंपाइल, तो जावा सी स्पेस और फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ, और इंटर प्रेस करेंगे। अब ये कंपाइल होगा, कंपाइल होके क्लास फाइल बनेगा। ठीक है, तो test.class फाइल यहाँ पे बन गया होगा, देखते हैं। test.class फाइल बन गया है 5:21 पे, अभी का टाइम है। test.class, यही है मेरा बाइट कोड, ये है मेरा बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड जो बोलते हैं। अब इसको कंपाइलर को, जेवीएम को सबमिट करना है रन कराने के लिए। तो जेवीएम जो है वो है जावा इंटरप्रेटर बोलो या जेवीएम बोलो, जावा टेस्ट.क्लास। ठीक है, या सिर्फ जावा टेस्ट भी लिखेंगे तो रन करेगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मेरा रन कर गया। सिंपल समझ में आया? 2 लाइन में है, जावा सी से कंपाइल किए और जावा से रन करा लिए। ठीक, ओके।
Java is case sensitive language. While writing the program, we have to take care about the cases. ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल, जैसे सी है हमारा बिल्कुल वैसा ही है. अगर हम एन कैपिटल ए नम लिख रहे हैं या कैपिटल एन यूएम छोटा या सारा छोटा, वो तीनों तीन वेरिएबल बनेगा. After writing the program, we have to save the program. While saving the program, we have to consider following steps. Check whether the source file contains the public class or not. If the source file contains public class, the name of the public class and the file of the source file must be same. Public class name .java इस नाम से सेव करना है हमको. Otherwise, we are getting compilation error. If the source file does not contain any public class, at that situation we can save the source file with any name. ठीक है, any name से सेव कर लेंगे, लेकिन क्लास फाइल क्लास के नाम से ही बनेगा. क्लास फाइल क्लास के नाम से ही बनेगा. अगर हमारे इस प्रोग्राम में अगर हम एक से ज्यादा क्लास लिखे हुए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी करके, तो सबका अलग अलग क्लास फाइल बन जाएगा. ठीक है, जैसे हम दिखाते हैं तुमको. हम यहाँ लिखते हैं क्लास ए. ठीक है, एक और क्लास लिखते हैं क्लास बी. ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, इसको सेव कर देते हैं. और सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आके हम लिखते हैं फिर वही कमांड जावा सी test.java. ठीक है, अब देखो तो क्या क्या क्लास बना. देखो एक डॉट क्लास बी डॉट क्लास बन गया ना. टेस्ट डॉट क्लास तो पहले ही बना था, फिर से बन गया कंपाइल किए तो. ठीक है, टाइम देख लो अभी क्या है. ठीक, तो ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, जितना क्लास होगा उस जावा फाइल में सबका अलग अलग क्लास फाइल बना देगा कंपाइलर. ठीक है, तो हमको कैसे करना है, जावा सी दैट इज द कंपाइलेशन, जावा सी फॉर कंपाइलर. तो जावा सी फाइल नेम डॉट जावा कंपाइल होके जब हमको मिल जाएगा टेस्ट जावा, तो जावा कंपाइलर गोज टू टेस्ट जावा फाइल एंड विल सर्च फॉर सिंटैक्टिकल एरर. If the syntactical error are present, then Java compiler raise the compilation error. If there is no syntactical error, then it will compile the file into class file. The dot class file generation totally based on the number of class present in the source file. अभी हम लोग देखें. To compile multiple source file at a time, मान लो हम अभी देख रहे हैं ना जावा डेमो नाम का फोल्डर है, उसमें बहुत सारा जावा फाइल है. ठीक है, डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट वन डॉट जावा, टेस्ट टू डॉट जावा, और हमको सब एक साथ अगर हमको कंपाइल करना है तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करेंगे स्टार डॉट जावा. उस लोकेशन पे जितना जावा फाइल है सब कंपाइल हो जाएगा और सबके अंदर जितना क्लास है उतना क्लास फाइल बन जाएगा. ठीक है, और एम्प्टी क्लास जब हम देखते हैं तो दैट इज वैलिड. ये गलत नहीं है, ये हमको एरर नहीं देता है. तो हम यह क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी अगर हम लिखे हैं, कंपाइल करेंगे तो ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास मेरा बाइट कोड बन जाएगा. ओके, एग्जीक्यूट कैसे कराना है, जावा क्लास नेम जावा टेस्ट, अभी हम लोग करके देखें. ओके, whenever we type the test class in the prompt, command prompt, first it will search for the test class. If the test class is available, then it will search for the main method. If the main method is there, the program execute start from main method towards. ठीक है, क्लास मिलेगा, क्लास मिलने के बाद उसके अंदर मेन मेथड, हमको पता है कि मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन शुरू होगा. ठीक है, the JVM will search for the dot class file. If the dot class file is not available, then JVM will raise an exception. मान लो हम जावा टेस्ट डॉट जावा बनाए हैं, कंपाइल कराएं या ना कराएं, किसी भी कारण डॉट क्लास फाइल नहीं बना, तो JVM एक्सेप्शन रेज करेगा कि एक्सेप्शन इन थ्रेड जावा डॉट लैंग डॉट नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर. ठीक है, समझ में सिंपल सा लिखा हुआ है. The JVM will search for the dot class file. If dot class file is available, the JVM will search for the main method.
If the main method is not found, then there will be another exception, that is no such method error, और आगे मेन। ठीक है, कौन सा मेन, चूंकि मेरा एग्जीक्यूशन जब भी शुरू होगा मेन मेथड से ही शुरू होगा, मेन मेथड से ही शुरू होगा। अगर मेन नहीं मिलता है उस क्लास के अंदर तो हमको क्या मैसेज मिलेगा कि java.lang.no such method error। ठीक है, अगर हम ये क्लास है क्लास टेस्ट, इसके अंदर से ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, मेन मेथड हटा दिए, 3 क्लास है, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, जावाc test.java। ठीक है, test.java, और हम अब रन कराएंगे जावा टेस्ट। ठीक है, ये हमको मिल रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये कंप्लीट हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, तो हमको मेन मेथड चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गया सबको? नीतीश, यस सर। अरे तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर सबका कैमरा ऑन कराने लगेंगे, हम समझ लेना। यस सर बोल रहे हैं तो। इतना देर के बाद, और बाकी लोग कहाँ गए? हेलो यस सर। सर। यस सर। हाँ, सर टाइमिंग 5 से 6 जो है ना सर, चेंज कर दीजिए सर जावा का। सर सुबह में रहता ना तो सही रहता सर। सर कमांड प्रॉम्प्ट पे इस आप पढ़ाइएगा सर। कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में क्या बोले फैजान? बोल रहे थे सर कमांड प्रॉम्प्ट पे पढ़ाइएगा सर आप। हाँ, तो और कैसे बढ़ाएंगे? ये स्टूडियो में पढ़ाते सर। है? सर कोई Visual आईडी Studio पे Code में बताइए सर, या कोई तो आईडी इससे में अच्छा पढ़ाते रहता। सर। अरे आईडी पे नहीं ना बताएंगे, काहे नहीं समझ रहे बात को? ऐसा ही सीखा जाता है, सब लोग ऐसे ही सीखता है, हम भी ऐसे ही सीखे हैं। आईडी क्यों चाहिए? अगर आईडी तुम्हारे लिए बेनिफिटेड होता तुम आईडी पे नहीं बताते। हमको खरीद के थोड़ी लाना है, आईडी डाउनलोड कर लेना है। समझ रहे बात को? ये रिक्वायर्ड स्किल है, इसीलिए बता रहे हैं। जब तुम इस पर प्रोफिशिएंसी आ जाएगा, तुमको जब आ जाएगा लिखने सारा का सारा, तब तुमको खुद ब खुद लेके चलिए, चलो अब इतना सीख लिया ना, चलो अब चलते हैं क्लिप पर। ठीक है, और सिंपल हमको कोर जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी आईडी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नोटपैड पे ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, जो नोटपैड पे ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। नोटपैड प्लस प्लस या एडिट प्लस प्लस जैसा कोई एक जो यूनिवर्सल आईडी है वो यूज करेंगे, जो सब लैंग्वेज में काम होता है। पाइथन का प्रोग्रामिंग भी उसमें कर लेते हैं, जावा का भी कर लेते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस का भी कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो सीखने से हम मत डरो, समझ रहे हो? ये जरूरी है कि तुम स्टार्टिंग में HTML कोड करना हो तब तुम एडिटर में करो, और जब तुमको जावा करना है तब तुम सिंपल एडिटर में करो। और हम तो पाइथन प्रोग्रामिंग भी शुरू का सिंपल एडिटर में ही करवाते हैं। सिंपल एडिटर में कराओ, सेव करो, और जाके कमांड प्रॉम्प्ट से उसको रन कराओ। आईडी होने से एक जो सपोर्ट आईडी का मिल जाता है, तो बहुत कुछ यहाँ पे नहीं बैठ पाता है, नहीं याद होता है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, अब हम लोग लैंग्वेज फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज फंडामेंटल, सबसे पहले किसी तरह का कोई प्रोग्राम लो, सी
C++, पाइथन, जावा, कोई प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, सारे वर्ड्स अलग अलग जो स्पेस दिया गया है उस स्पेस से सारा वर्ड अलग अलग तोड़ दिया जाता है। लिखें INT स्पेस I बराबर 0, ठीक है। तो जो डेलिमिटर है या तो स्पेस होगा, या तो इक्वल टू साइन होगा, या तो ब्रैकेट होगा, उसके आधार पे सारे वर्ड को तोड़ के अलग कर दिया जाता है, ठीक है। हम लिखे थे क्लास टेस्ट, तो क्लास अलग, टेस्ट अलग, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद पब्लिक अलग, ठीक है, स्टैटिक अलग, वॉइड अलग, मेन अलग, स्ट्रिंग अलग, ARGS अलग, सब अलग अलग कर दिए, ओके। उसको कहते हैं टोकन, ओके। तो हम कह सकते हैं कि एनी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ टोकन्स, कह सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो प्रोग्राम में है क्या, सिर्फ टोकन है, ओनली टोकन, और कुछ डेलिमिटर्स है। डेलिमिटर्स एक्चुअली टोकन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसी के आधार पे हम उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। The Java compilers break the lines of code into text, that is the word, is called Java tokens. The class compiler identified these words as the tokens. These tokens are separated by the delimiters. अब बताओ कि उस टोकन में क्या क्या रहेगा, टोकन में क्या क्या हो सकता है, प्रोग्राम में हम क्या क्या लिखते हैं। तो कुछ तो रिजर्व्ड कीवर्ड होगा, जैसे क्लास, मेन, पब्लिक, प्राइवेट, INT, फ्लोट, ठीक है, प्रिंटलन, ये सारा का सारा जो होगा हमारा, प्रिंटलन नहीं, सब कीवर्ड होगा। तो जितना कीवर्ड्स होगा वो होगा मेरा। उसके बाद आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, देवाशीष बताओ। हेलो सर। नेम ऑफ एनीथिंग पुट बाय द यूजर इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई वर्ड से बना है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेम से। यस सर। नेम से। तो हम उस प्रोग्राम में वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होगा, क्लास को, ऑब्जेक्ट को, इंटरफेस को, ठीक है। ये सब को जो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर उसका नाम नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर वही है जो हम अपने मन से लिखते हैं, बाकी तो ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइंड है, सब प्रोग्राम में डिफाइंड है। हम अपने मन से आई नाम का वेरिएबल बनाए, तुम जे नाम का बनाए, कोई के नाम का बनाएगा, ठीक है। ये सब नामकरण है जितना हम यूज करते हैं सबका, ठीक है। दैट में बी नेम ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, वेरिएबल, etc. उसके बाद लिटरल्स। लिटरल्स एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट, एक वैल्यू है जो हम किसी वेरिएबल में असाइन कराते हैं। द वैल्यू लिटरली डिफाइंड इन दैट प्रोग्राम। तो हम क्या कहेंगे, तो लिटरल इंटीजर लिटरल हो सकता है, जो इंटीजर वैल्यू होगा। हम लिखते हैं INT I बराबर 10, तो INT हो गया रिजर्व्ड कीवर्ड, I हो गया आइडेंटिफायर, और 10 हो गया मेरा लिटरल, ओके। इसके बाद है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स में ब्रैकेट और इक्वल टू साइन और जितना भी है जो कैरेक्टर है वो सारा का सारा। और उसके बाद जो लास्ट में है वो है ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा टोकन बनाता है, और ये सारा का सारा टोकन ही सबसे पहला स्टेज जो कंपाइलेशन का है वो है टोकन क्रिएट करना। उसके बाद हर टोकन को यूज करके एक टेबल बनेगा जिसको बोलते हैं सिंबल टेबल। सिंबल टेबल, उसके बाद उस टेबल पे जितना है उसको पार्सर उसका पार्स ट्री बनाएगा, और पार्स ट्री बनाने के बाद एरर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा, जैसे कर्ली ब्रेसेस ओपन किए क्लोज नहीं किए, ठीक है। तो उसका जो पेयर है वो नहीं मिलेगा, तो वहां से तुमको एरर जनरेट करेगा। अदरवाइज सब ठीक ठाक रहा तो मेरा क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा, मतलब कंपाइलेशन डन हो जाएगा, ओके। ये है हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा, ठीक है। 50
या 52, नए वाले वर्जन में 52 तक दिया गया है। इसमें जैसे कॉन्स्ट यूज नहीं करते हम लोग, और एक गोटू है जो इसमें नहीं लिखा है, गोटू है, गोटू हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, है कीवर्ड बट जावा में इस्तेमाल नहीं होता है। ये हो गया कीवर्ड। मतलब ये सारे कीवर्ड हमको ध्यान में रखना है ताकि हम इसको आइडेंटिफायर में यूज ना करें। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, क्यों नहीं यूज करते हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है, अच्छा तो अनम्यूट नहीं हो रहा है तो तुम एक बार रिमूव होकर फिर से ज्वाइन करो। ओके, क्यों? क्योंकि हम यहां से तुम लोग को म्यूट नहीं किए हैं। यस सर। ये कीवर्ड हो गया। आइडेंटिफायर, एनी नेम इन जावा प्रोग्राम लाइक वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, इंटरफेस नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। दीज आर ऑल आइडेंटिफायर। ओके, अब आइडेंटिफायर का रूल है कि हम कैसे आइडेंटिफायर बना सकते हैं। ओके, ये सब जगह रूल एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है जावा में। जैसे ए वैलिड आइडेंटिफायर मस्ट हैव कैरेक्टर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और नंबर 0 to 9, ठीक है। एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हर जगह यूज होता है हमारे आइडेंटिफायर में, बट एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दैट इज डॉलर साइन। हमको डॉलर साइन भी मिला है आइडेंटिफायर में यूज करने के लिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन एन आइडेंटिफायर। अब अगर स्पेस रखेंगे, हम जैसे तुम्हारा कोई हम जैसे हम बताएं तुम्हारा स्टूडेंट स्पेस रोल एक वेरिएबल बना रहे हैं आइडेंटिफायर, तो जैसे ही कंपाइल होगा स्पेस के कारण तो स्टूडेंट अलग हो जाएगा, रोल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो रोल बराबर तो वैल्यू ले लेगा, स्टूडेंट जो है स्पेस के कारण जो अलग टोकन बन गया वो अलग रह जाएगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। INT स्टूडेंट स्पेस रोल ऐसा लिखते हैं अगर, तो INT के साथ स्टूडेंट चला गया, रोल अलग हो गया, तो कंपाइलर को ये लगेगा कि स्टूडेंट अलग वेरिएबल है, रोल अलग है, कॉमा देना यूजर भूल गया, तो एरर हो गया, ठीक है। तो हमको स्पेस नहीं देना है, स्पेस देंगे तो फिर हमारा वो 2 टोकन बन जाएगा और एरर हो जाएगा। एंड आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन अ नंबर एट द स्टार्टिंग। कोई भी आइडेंटिफायर हमको नंबर से शुरू नहीं होना है, जब भी शुरू होगा अल्फाबेट से शुरू होगा, बाद में नंबर रह सकता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर हम लिखे हैं, अब देखो कौन सही है और कौन गलत है। माई नेम, ठीक है, सही है, इसमें हमको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सब अलाउड है, तो इसमें सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट है। अच्छा, दूसरा वाला है STU अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर भी अलाउड था, तो दैट इज ऑल्सो ओके। STU डॉलर नेम, डॉलर भी अलाउड है, सो दिस इज ऑल्सो ओके। अंडरस्कोर डॉलर इस नाम से वेरिएबल बनाते हैं, ये एरर देगा कि एक्सेप्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा सर। हो जाएगा, बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड एंड डॉलर इज ऑल्सो अलाउड। फिर आते हैं नेक्स्ट में num1 देखो अल्फाबेट से शुरू हुआ है, नंबर तो है लेकिन शुरू हुआ अल्फाबेट से, ठीक है। num1 की जब पे n1 भी होता तभी मेरा वैलिड होता, लेकिन 1 num वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, नंबर से शुरू नहीं होना था। अच्छा, फर्स्ट नेम बीच में स्पेस दे दिए हैं, तो ये एक वर्ड तो हुआ नहीं, 2 वर्ड हो गया। इसको एक वर्ड करना था, या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर कुछ मिलाना चाहिए था हमको, नहीं मिलाए हैं, 2 अलग अलग वर्ड हो गया, एरर हो गया। हम लिखते हैं सेकंड नेम, अब बीच में लगा दिए हैश, ये वैलिड है कि इनवैलिड है बताओ? सर इनवैलिड। इनवैलिड है, ओके। कहने का मतलब कि स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई भी सिंबल यूज करेंगे तो दैट इज इनवैलिड, ओके। देखो पाइथन की तरह जावा में भी वेरिएबल के लेंथ का कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया है, कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया है, कितना भी बड़ा हम लिख सकते हैं वेरिएबल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये रिकमेंडेड हो सकता है क्या? इतना बड़ा वेरिएबल हम किस कारण से लिखेंगे? ओके,
तो एन आइडेंटिफायर शुड बी ऑफ लेंथ 4 to 15 लेटर, ये ऐसा माना जाता है। और लेकिन हम लोग 3, 4, 5 लेटर में ही कोशिश करते हैं कि मेरा वेरिएबल डिफाइन हो जाए, आइडेंटिफायर डिफाइन हो जाए। However, there is no limit on its length, but it is good to follow the standard convention. Okay. Next topic, कि we can't use the Java reserved keyword as an identifier such as int, float, double, character, char, etc. ये सारा का सारा मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और क्लास हो गया, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, जितना जावा कीवर्ड हम देखे थे, ये सारा का सारा कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे। Okay. An identifier should not be any query language keywords such as select, from, count, delete, etc. कोई दिक्कत? ओके, हम क्या किए हैं, बहुत बड़ा वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। और हम इस और भी बहुत बड़ा बना सकते थे, और इसमें हम लोगों ने वैल्यू रखा और यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं इसको रन कराने। कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कितना बड़ा वेरिएबल रख सकते हैं। ओके, तो an identifier should not be any query language like keyword select, from, count, delete, ठीक है। ये क्यूरी लैंग्वेज वाला जितना है ये सब भी हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, और जावा में कुछ प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड क्लास है, क्लास नेम है जो जावा में डिफाइन करके दिया गया है, बट वो रिजर्व्ड कीवर्ड में नहीं आता। जैसे स्ट्रिंग क्लास हमको स्ट्रिंग के लिए दिया गया है, इंटीजर रैपर क्लास में दिया गया, रनेबल है, ये सारा का सारा क्लास नेम है जो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड है। तो ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम्स वी कैन यूज एज आइडेंटिफायर, क्योंकि ये तो आइडेंटिफायर ही है ना। अगर ये क्लास का नाम है या इंटरफेस का नाम है तो है तो आइडेंटिफायर। अंतर यही है कि वो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, पहले से आइडेंटिफायर डिफाइन किया गया है, वो रिजर्व कीवर्ड की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हम अपने प्रोग्राम में ऐसा कोई काम करें, जैसे हम लिखते हैं स्ट्रिंग कैपिटल STRING स्ट्रिंग बराबर 20। ओके, एक और वेरिएबल लिख लेते हैं INT इंटीजर बराबर 50, ठीक है, और हम इस दोनों को प्रिंट कराना चाहते हैं।
सेव, कंपाइल, रन। ठीक है, तो हमको कोई आवश्यकता दिक्कत नहीं है इसको लेके। ठीक है, ओके। तो यहां तक तो हम लोग देख लिए, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग आइडेंटिफायर, हाँ ठीक है, हम लोग अब आइडेंटिफायर को तो देख लिए, आगे हम लोग देखेंगे उसके पहले, जब आइडेंटिफायर देखे तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप सारा का सारा देखेंगे। ठीक है, पेन टैब मेरा काम नहीं कर रहा, हम सुबह से इसको कोशिश कर रहे हैं काम कराने के लिए। तो अभी आज हम लोग जो पढ़ें, अगर किसी को उसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। सर अभी जो प्रोग्राम आप बताए हम्म, सर, इंट इंटीजर इक्वल टू वहां पर डाले 50, सर उसका तो सर पहले से सर रिजर्व है ना, वो इंटीजर तो पहले से कंपाइलर में रिजर्व है। हाँ तो वो क्लास का नाम है ना, कैपिटल आई वाला जितना है ना, यस सर, स्ट्रिंग क्लास था कैपिटल एस, तो उसको हम यस सर, आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर दिए। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड नहीं था। आईएनटी जो है वो रिजर्व्ड है, आईएनटी रिजर्व्ड है, हम आईएनटी नहीं लिख सकते। कहने का मतलब यस सर, आईएनटी लेकिन इंटीजर मतलब लिख रहा है ये वहां पे, तो ले ये रहा है। क्लास है, दैट इज द रैपर क्लास, ओके सर, ओके। है ना, वो क्लास है, इसीलिए हम उसको यूज कर पाए। इंटरफेस क्लास जितना भी प्री डिफाइंड है सबको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर हम आईएनटी स्ट्रिंग बराबर स्ट्रिंग का वैल्यू रख लेंगे तो फिर हम स्ट्रिंग जरूरत पड़ेगा तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दैट इज लीगल, नॉट इलीगल, लीगल बट नॉट रिकमेंडेड। ओके, और कोई सवाल? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग डेटा टाइप पे बात करेंगे। यस सर।